देखिए एक पॉइंट हुआ, जैसा वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदुओं के लिए भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए, उसके समर्थन में है, क्योंकि आपने बोला ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, तो इंसानियत के नाते जो कानून शादाब चौहान और शहजाद पूनावाला के पास है वो कानून मृत्युंजय तिवारी और विवेक के पास बोलिए। ये देश अपने नियम कानून से चलेगा, बीजेपी के नियम कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। हिंदू के लिए क्या नियम है, मुसलमान के लिए क्या है, क्रिश्चियन के लिए क्या है, वक्फ किसके लिए हिंदू के जब लिए वक्फ क्या? वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से अभी संशोधन बिल लाया गया, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। एक मृत्युंजय भाई आप टीकाधारी हिंदू है। अरे हम ओरिजिनल हिंदू है, नकली नहीं है, हम असली हिंदू हैं। और ये हिंदू सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना। बिल्कुल सम्मान करना सिखाता है, लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो बहुत वाजिब है। मैं कह रहा हूं द राइट विच मुस्लिम्स हैव, जो वक्फ का अधिकार मुसलमानों के पास है, क्या वो अधिकार हिंदू सिख ईसाई के पास भी होना चाहिए? क्योंकि बराबरी की बात है। आप उसके समर्थन में है या उसके खिलाफ है? हम कह रहे हैं हम समर्थन में है इस देश के संविधान में जो लिखा है, जो नियम कानून बना है। हम समाज मजहब के नाम पे नहीं होना चाहिए, हम मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने का, मजहब के नाम पर कोई नहीं होना चाहिए ना। हम क्या कह रहे हैं, संविधान में अगर मजहब के एक सेकंड बिना सबूत के कोई भी जमीन, चाहे वक्फ की हो चाहे आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो अगर कोई कहता है वक्फ के पास ये है, वक्फ के पास वो है, तो उनके पास पेपर भी होने चाहिए। तो आपको इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई कुछ भी कह देगा। वक्त जैसा कानून क्यों होना चाहिए? देखिए जो दर्शकों के लिए मैं पूछता हूं, वक्फ के फॉर कौन है और वक्फ के अगेंस्ट कौन है? द ऑल फेयर, यानी वक्फ के खिलाफ कौन है, वक्फ के साथ कौन है? आपको क्यों लगता है कि वक्फ का कानून जो है वो संविधान के दायरे में है और वो इक्वल राइट देता है? एग्जैक्टली। कैसे? वक्फ की प्रॉपर्टी कंटेस्ट की जा सकती है, उसके ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अंदर सरकारी नुमाइंदे जो हिंदू हैं वो भी उसके ट्रिब्यूनल में बैठते हैं। ये सारे क्लैरिफिकेशन हैं। और इसी प्रकार से हमारी मांग है, अब हिंदू बह जाते हैं ना, मैंने हमारी मांग है सारे हिंदू मंदिरों को, इसी प्रकार से सारे हिंदू मंदिरों को भी सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, वहां भी ट्रिब्यूनल होने चाहिए, वहां भी सरकारी कमाल की बात है, वक्फ को सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए है। कमाल की बात है, वक्फ की ट्रिब्यूनल का फैसला कमाल की बात है, नुमाइंदे हैं। मतलब ओके अश्विनी, पहली बात है झूठ परोस रहे हैं, बिल्कुल नहीं झूठ परोस रहा। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए भारत में 35 कानून चल रहे हैं, मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं। वक्फ है। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए पहले, एक सेकंड सुनिए, वाया नहीं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वाया गलत कह रहे हैं आप। हाँ, दूसरी बात, कुछ दिन के बाद क्या होगा जानते हैं आप? ये कहेंगे कि मुर्शिदा खान जो मुर्शिदाबाद है, चूंकि मुर्शिद खान ने नाम, उसका नेम प्लेट पलटा था, पूरा मुर्शिदाबाद गलत बाद में कहा। अरे सुनो भाई, अरे सुनो तो सुनो, विवेक शाउटिंग मैच रही है, नहीं हो सकती ये गलत चीज बताइए, आप वरिष्ठ। अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं बदरुद्दीन अजमल को कह रहा हूँ, शांत रहिए। अच्छा एक सेकंड आप मिसगाइड मत करिए। बिना कागज के राइट टू मेक हिज पॉइंट। सर ही इज मिसगाइडिंग। एक चीज बताइए, जवाब दीजिए आप। बिना किसी कागज के, बिना प्रॉपर्टी के कागजों के क्या वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है जमीन को? इनको शांत होंगे, नहीं कर सकता। कुछ दिन के बाद क्या होगा, कहेंगे मुर्शिदाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, मिर्जापुर पूरा वक्फ बोर्ड का, जौनपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, मुजफ्फरपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, क्योंकि इन शहरों के नाम में बाकायदा वहशी दरिंदों का नाम आ रहा है। कहेंगे होशियारपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, गाजियाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, फरीदाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, फर्रुखाबाद वक्फ बोर्ड का। नतीजा ये, कागज नहीं दिखाएंगे, जमीन के पे मालिकाना हक जताएंगे। सवाल किसके पास है? सवाल हाथ खड़ा करे, जिसके पास सवाल है वो हाथ खड़ा करे अपने, बोलिए क्या सवाल है? कहने का तो मैं भी बोल दूं कि पूरा देश हमारा है, तो ऐसे थोड़ी हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो लेकिन फिर वक्फ बोर्ड कहाँ से आ जा रही है कि बोल रही है कि ये हमारा है? एक सेकंड आप लोग शांत रहिए, ऑडियंस को बोलने दें ना। बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि फिर तो हमें भी चाहिए, हमारे लिए भी बोर्ड बननी चाहिए, हमारे लिए बोर्ड क्यों नहीं है? हमारे लिए बोर्ड कोई नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट है। अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। मेरा ये सवाल है इनसे कि जैसे कि ये कहते हैं इंडिया अलायंस से कि पार्लियामेंट इनकी ज़मीन पे बना हुआ है, तो ऐसे तो ये ऐसी बॉडी हमारे हिंदू में और क्रिश्चियन में, जैन समाज में और पारसी में भी बननी चाहिए जो कहे कोई भी ज़मीन हमारी है। ओके और भी बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, आपका क्या सवाल है, बोलिए।
पॉइंट क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर हम वक्फ बोर्ड की अकेले बात कर रहे हैं कि उसकी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, तो हिंदू मंदिरों में भी तो बहुत सारी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, जी, हम जी, उसकी जी। बात क्यों नहीं कर? जी जी जी, ओके ओके, मैं आपके पास आता हूँ, पहले मैं आपके पास आता हूँ। शदाब, पॉइंट ये है कि देखिए बार बार एक लकीर खींची जाती है। देखिए संविधान से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। संविधान की कौन सी धारा कहती है कि एक वर्ग को तो असीमित अधिकार हो और दूसरे वर्ग के पास वो उस अधिकार का नाखून के बराबर भी? जहां पर कोई भी ऐसी प्रक्रिया होगी, जैसे क्रिमिनल में सब सेम है, लेकिन पर्सनल चीजों में अब जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट होता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ हिंदूज को मिलता है, वो बाकी लोगों को नहीं मिलता। इसी प्रकार से वक्फ की संपत्ति अगर कोई मुसलमानों की सेवा के लिए दान कर रहा है उसके लिए है। और दूसरी बात, बार बार क्लेम किया जाता है कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। कोई किसी को क्लेम ऐसे नहीं कर सकता है, उसको बाकायदा प्रमाणित करना पड़ेगा कि वक्फ कब किया गया, किसने वक्फ किया, कौन मालिक था, पूरी चीजें डिटेल शो करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल है। दूसरी चीज, भाई ने कहा कि हमारा भी होना चाहिए, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि वो सरकार, हिंदुओं की सरकार बोलती है ना। अफसोस की बात है कि सनातन बोर्ड नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सनातन बोर्ड होना चाहिए और वो जितने भी रिलीजियस उनके एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 10 सेकंड, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह, मदरसा और जो कब्रिस्तान है उस पर कब्जा करने का, अवैध कब्जे का षड्यंत्र हम भारत सरकार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सेकंड, ये हमारा इंटरनल मैटर, हम कुछ भी करें, आपको ओके, मैं अपने घर में क्या करूं? अमीश जी देखिए, यहाँ पर 2-3 तर्क जो है, पहले कुछ लोगों ने कहा कि गैर जरूरी और गैर संवैधानिक है, तो मैं कहता हूँ आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए, वो कहता है सबके लिए समान कानून होना चाहिए, आप हिंदू हो मुस्लिम हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के पास इतना बड़ा कानून है तो या तो दूसरे धर्म के पास हो, पर दो गलतियां नहीं दोहराई जा सकती। इसलिए जरूरी ये है कि सबके पास संवैधानिक सीमित अधिकार हो। पहली बात, ऐसा जो कानून वक्फ का भारत में है, विवेक जी और प्लीज अपने समय पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ओमान, इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, सूडान, कोई भी मुस्लिम बाहुल देश में एक कोई चुन ले और मुझे बता दे कि वो मुस्लिम बाहुल देश में इससे भी ज्यादा कठोर कानून है। वक्फ का जो भारत का कानून है वो सबसे व्यापक और कठोर है। और आखिरी और थर्ड बात है, अब इन्होंने बोला कि संविधान से चलना है अम्बेडकर जी के, तो मेरा मृत्युंजय जी से और टीका लगा के मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, इस बात के लिए बहुत सम्मान करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि कोई 60 साल का 65 साल का बुढ़ा 12 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, पर्सनल लॉ के नाम पे भी। बोलिए आप समर्थन करते इसका? बोले मृत्युंजय जी। ये आप क्या सवाल कर रहे हैं, ये कोई समझ पाया? अरे आप अब बताइए। बात करने नहीं करना समझ चाहिए। आया, किस-किस को समझ आया वो हाथ खड़ा करे। ये बताइए, सर, ये यहाँ बताइए सबको समझ अमित में आ गया। जी, ये बताइए, ये एक सेकंड, विवेक चाहता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह रहे शब्द बुढ़ा। अच्छा, अरे शायद- बुजुर्ग बोलिए, थोड़ा शब्दों का एक चयन सेकंड, कीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। देश के मैं जितने explain कर बुजुर्ग लेता हूं। हैं मैं आपने explain सबको कर बुढ़ा लेता कर हूं। दिया। मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। ऐसे थोड़ा मैं होता एक्सप्लेन है। कर लेता हूं। मैं explain- एक्सप्लेन इस पर क्या कीजिएगा नहीं, भाई? आपने आपने बोला बोला है, आपने सबके आरोप सामने लगाया, बोला है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता पे आरोप आपने लगाया। सबको अमीश जी, बोला है मैंने बुढ़ा। बोला है और अरे, मैं बोलूंगा बुढ़ा ही ये- बोलूंगा। देखिए, फिर बुढ़ा ये ही बोल रहे हैं। बोलूंगा। बताओ अब क्यों? इनसे क्या उम्मीद अमीश जी, मैं कीजिएगा बोलूं। आप? अमीश जी, मैं आप जवाब देश दूं। के अमीश बुजुर्गों जी, मैं का जवाब दूं। बुढ़ा सबके माता अमीश पिता जी, हैं, इस पॉइंट पे जवाब सबके लेकर माता आगे पिता बढ़ने बुजुर्ग दीजिए। हैं, घर में आगे बुजुर्ग बढ़ने हैं। दीजिए, इस आप पर क्या लड़ाई- यही अरे ठीक भाषा है, बोलते माता हैं? पिता क्यों नहीं बोल रहा भाई? एक सेकंड, ये आप बताइए, आप बोल रहे हैं भाषा तो सबके माता अभी पिता ध्यान बुजुर्ग दे है, रहे किसी थे। के माता पिता भी नहीं अभी बोल रहा। ध्यान दे वो रहे थे। व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। उनके ज्ञान पर हमने Please, सवाल please, खड़ा please, किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप हाँ, बोलिए, बोलिए। अब प्लीज सुनिए 10 हाँ, सेकंड बताइए, का, पूरा केवल 10 सुनेंगे। सेकंड में। अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में पहुंच के 12 साल की बच्ची की शादी के ख्वाब रखता है, वो मेरे लिए बुढ़ा ही है, वो मेरे लिए खुसड़ बुढ़ा है। देखिए, है आपने- उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना आपने है। किसी ऐसे व्यक्ति लोग के बारे में नहीं कहा। खुसड़ बुड्ढे। आपने मैं बोल रहा हूँ पूरे- खुसड़ पूरे बुड्ढे। देश के बुजुर्गों को कहा। आपने कैसे? ये लाइन अभी कहा। अच्छा, देश के बुजुर्ग उस 12 समय साल की आपने बच्ची क्या से शादी कहा? कर रहे हैं, ये उस क्या समय बोले जा आपने रहे क्या हैं? कहा? देश के बुजुर्ग के यही 12 साल की भाषा बच्ची है से शादी कर रहे हैं, आपकी। किसी यही के धर्म में नहीं भाषा है होता, आपकी। किसी धर्म में नहीं होता। ये सब आप ही आप जानते करवाते हो हैं। कि किसी 65 साल नहीं, के देखिए, बच्चे- एक सेकंड, उधर का आप जानते हो? एक सेकंड, हाँ, ये बीजेपी के अरे प्रवक्ता पर ने एक ये सेकंड, डेटा एक कहाँ से है? सेकंड, डेटा इस तो बार बताइए। इस बार देखिए, नहीं, नहीं। एक सेकंड, ये बोल रहे हैं, देश के 12 साल की 65 बच्ची से लोग देखिए, विवाह कर रहा है। देखिए, और अमित secondly, जी, और इनके देखिए पास यहाँ पर किसी धर्म के के भी नाम माँ बाप पर- है, मुझे नहीं पता किसी की उम्र 65 है या किसी की 60 है, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, आप मुझे उसको बुढ़ा को बुला रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि वो 12 साल की बच्ची से शादी क्यों कर रहा है। आपकी तकलीफ ये होनी चाहिए। ओके, सवाल अक्सर ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग और बाकी लोग अंबेडकर साहब की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही इस्तीफा दिया था, इसकी कभी बात नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल है। ओके, विवेक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था?
नहीं, वो एक बहुत बड़ा इशू था जब अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ थे तो आज की कांग्रेस, आज का विपक्ष उसके खिलाफ क्यों है, जबकि आप गाना माला अंबेडकर की जपते हैं और अंबेडकर की नीति के खिलाफ काम करते हैं? ये जवाब बताइए। अंबेडकर राम मंदिर के फेवर में थे, खिलाफ अंबेडकर थे? राम मंदिर के फेवर खिलाफ में थे थे, राम मंदिर के? नहीं नहीं, राम मंदिर के अंबेडकर खिलाफ थे राम फेवर में थे। अंबेडकर? अंबेडकर को पढ़ने के लिए अंबेडकर का पूरा दर्शन पढ़िए, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। Selective एक क्या और राम मत मंदिर करिए के मुझको। खिलाफ बोला हाँ, अंबेडकर ने? फेवर में ना, नहीं थे। अभी आपने क्या बोला? वो बाबरी के राम फेवर मंदिर में के नहीं खिलाफ थे। थे क्या अंबेडकर? अंबेडकर नहीं, इन्हें यही रुकिए। नहीं, सुनिए, क्या सुनिए, प्रभु श्री राम के मंदिर के खिलाफ थे अंबेडकर? जवाब अंबेडकर दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या वो और बाबरी संघ के समर्थक के थे? घोर विरोधी थे, एक वाक्य, एक वाक्य। घोर विरोधी थे। एक ये वाक्य, सच्चाई है। केवल इस पे ओके, एक वाक्य, केवल प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं मेरे विवेक भाई जो है बहुत ज्ञानवर्धन भी उनका अच्छा है, जो ओरिजिनल संविधान बना जो अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया उसमें प्रभु श्री राम के चित्र चैप्टर 3 पे थे और बाबा साहब अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव जी राम जी अंबेडकर है, उनके नाम में राम है, उनके नाम में राम है भाई। टीपू सुल्तान का भी फोटो है, टीपू सुल्तान का भी फोटो, वो भी बताइए ये क्या नाम देखिए है? अंबेडकर जी का पूरा नाम पढ़िए। टीपू सुल्तान का भी भीमराव- फोटो है। एक टीपू सेकंड, सुल्तान से एक डिसएग्री सेकंड, क्यों एक करते हैं? सेकंड, टीपू एक सुल्तान सेकंड, का मैं फोटो है जवाब संविधान मैं इसका जवाब में। देता हूं। पहले मैं इसका जवाब देता हूं। पहले बोले। संविधान में टीपू सुल्तान का भी फोटो है, लेकिन जवाब आप देता हूं। एक बात रखना चाहते हैं, दूसरी छिपा देना चाहते हैं। आप पूरी बात सामने रखिए, कौन अंबेडकर जी ये के खिलाफ है? कांग्रेस और लेफ्ट का क्या चक्कर है? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है बीजेपी के सामने एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। सीधा बोलिए कि कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है उन महापुरुषों को छोड़कर के, जैसे कि श्री राम हो या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, यही समय उन महापुरुषों को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आए श्री हैं राम सबसे महापुरुष नहीं, भगवान है। सुन लीजिए, नहीं श्री राम आस्था भगवान है। आस्था आस्था क्यों हुआ? श्री राम आस्था की- भगवान है। आस्था की बात कर रहा हूं मैं, जो भी जिनकी आस्था है उनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग आए हैं, चाहे अंबेडकर जी हो, गांधी जी हो या वाजपेयी साहब हो, मुखर्जी साहब हो, सबके जीवन में एक ना एक तो त्रुटि रही है, सिर्फ उन रिलीजियस हीरोज को छोड़ करके। तो हो सकता है किसी से कोई गलती हुई हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बात को उठा करके उन्होंने तो हिंदू धर्म का त्याग भी किया है, अंबेडकर जी ने तो हिंदू धर्म का त्याग भी किया है। क्या आप क्यों कहेंगे? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अरे क्यों नहीं हो सकती? अंबेडकर जी त्रुटि वाले थे। त्रुटि मानव का, जो अंबेडकर जी मानव से गलती हुई है, है। जो मानव है उससे त्रुटि होगी, हिंदू जो धर्म भी को मानव त्यागा, है सबसे त्रुटि होगी, बौद्ध धर्म अपनाया, आम मानव से त्रुटि क्योंकि होगी। उन्होंने ये कहा कि इस धर्म के अंदर हमको वो हक नहीं ये मिला है। जय भीम और जय भीम का अनोखा नजारा। जी, जी, जी। ये जय भीम बोल रहे थे, जय भीम कर रहे थे, हो गया। ठीक है, मैं अश्विनी आपकी बात आ रहा ये हूं। सवाल भी सोचें कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा? अरे क्या इसका ये जवाब बात क्या बोला है? ये बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया था और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव गिराया था। बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान, एक बार सुन लीजिए, आप बनवाइए, अब हम बाबा समर्थन करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें राम लक्ष्मण सीता जी की फोटो थी, भगवान कृष्ण अर्जुन की फोटो थी, भगवान बुद्ध और महावीर की फोटो थी, भगवान नटराज और हनुमान जी की फोटो थी, राजा भगीरथ राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, गुरुकुल और नालंदा की फोटो थी, नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। और टीपू सुल्तान की और थी। सुन तो लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय, न मजहब के आधार पर कोई आयोग, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, न मजहब के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी, न मजहब के आधार पर कोई कॉलेज, जो होगा वो सेकुलर होगा। और बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ साथ बने। बीएचयू आज भी सबके लिए है, सेकुलर यूनिवर्सिटी है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा कानून बनाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया, ये वक्फ एक्ट कांग्रेस ने बनाया। भारत को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया। बाकी तो छोड़िए, एक बार सुनिए, शिक्षा पे बोलिए। अरे 1954 में सुनिए, 1954, बाकी तो छोड़िए, अरे छोड़िए, सुनिए, पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ, पूरा आजादी का, अरे सुनिए भाई, आप रुकिए, पूरा आजादी विवेक की बारी, अब विवेक की बारी है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड फिर विवेक, अब मैं आपको मौका दूंगा। पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। झूठ है ये। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होगा। 24 जनवरी 1950 का प्रस्ताव देख लीजिए, कांग्रेस ने जनगण मन को बना दिया। सबसे पहली चीज, संघ ने इस देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। पहली सच्चाई, नॉट अ सिंगल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम संघ। कम्युनिस्ट गोली खाते थे और गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे लड़ रहे थे। यह है सच्चाई इस देश की। तब इस देश को मिली आजादी, और ये थे अंग्रेजों के पिट्ठू। विटामिन बी वाली गोली खाते थे। भगत सिंह के ट्रायल का केस, जिसने उनके खिलाफ लड़ा सरकार की तरफ से, इनके संगठनों से लिंक थे उसके। जिसने मुखबरी करी कॉमरेड चंद्रशेखर आजाद की, इनके संगठनों से जुड़े हुए थे। लंबी लिस्ट है मेरे पास।
सावरकर के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, वरना एक और कंट्रोवर्सी भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे मत सिखाइए असली इतिहास को, जो हिंदू और मुसलमानों को जोड़ता है इस देश में, कि प्रगति के पथ पे ले जाएगा। दे आर रीराइटिंग हिस्ट्री। एक सेकंड, आपने विवेक जी अभी आपने काफी आवेश में बहुत कुछ बोला। आपने बोला कि जो हिंदू और मुसलमानों को इस देश में इतिहास जोड़ता है, उस हिस्ट्री को ये रीराइट कर रहे हैं, यही कहा ना? 1947 में कौन रीराइट कर रहा था? ना मोदी थी ना भारतीय जनता पार्टी थी। 1947 में इस देश का विभाजन हुआ था ना? सुनना पड़ेगा, या तो आप बोलिए। एक सेकंड, बनाया आप सिर्फ जिन्ना को ब्लेम ना करें। क्या बोल रहे हैं आप? सिर्फ मुस्लिम लीग को ब्लेम, तो किसको ब्लेम करेंगे? अगर जिन्ना गलत था, हिंदू महासभा भी गलत थी। अरे बांटने वाले नेहरू और जिन्ना और गलत, हिंदू महासभा यही पे गोली मारी थी। एक सेकंड मुझे बताइए, बार बार आप एक ही ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान ये हुआ। आप बोले 1947 की बात आप भूल जाते हैं। 1947 में पहले चले जाइए, मुगल काल में चले जाइए। मुगल काल के अंदर क्या हिंदुस्तान, हिंदू और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़े नहीं होते थे? होते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 1947 में कंट्री का डिवीजन हुआ हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर। उसके बाद आप आइए इस देश के अंदर, आप बार बार कहते हैं 1990 को याद कर लीजिए, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किसके नाम पर हुआ? किसके नाम पे हुआ? फिर आप इधर की बात करते हैं। उन्हीं मुगलों के राज्य में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी। ओके। कहां था अत्याचार? और अगर आप मोहम्मद अली जिन्ना, अब औरंगजेब सवा मन जनेऊ किसके जलाता था? औरंगजेब पर सवा मन जनेऊ किसके जलाता था? क्या बात करते हैं आप लोग? अरे इतिहास को, देश के विभाजन में इनके दल शामिल थे, ये बच नहीं सकते। बार बार कहा जाता है महात्मा गांधी की हत्या जो थी वो नाथूराम गोडसे ने करी। बिल्कुल, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे जिस जाति से आते थे, यानी चितपावन ब्राह्मणों को खींच के इस देश में बाहर निकाला गया और किसी के मुंह से टस से नस नहीं निकली। और मैं इतिहासकारों को कहना चाहता हूं, इस देश में इतिहास का चैप्टर कहां है जब महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मणों को उनके घरों से खींच के निकाल के मारा गया था? बताइए, आप में से किसने आवाज उठाई थी? कब उठाई थी आवाज चितपावन ब्राह्मणों की? आज तक उनका जिक्र नहीं होता। इतिहास में चितपावन ब्राह्मणों पे हुए नरसंहार को भुला दिया गया है महाराष्ट्र के। मैं जस्टिफाई को नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं। ये वो चितपावन ब्राह्मण सिर्फ थे जिनको पकड़ा गया था, जिनके उस संगठन से जिसका नाम सारे थे। अंबेडकर जी से पूरी डिबेट शुरू हुई। कल वाल्मीकि जयंती थी, कल मेरा जन्म दिवस भी था, वाल्मीकि जयंती भी थी, पसमानदा का जन्म दिवस भी था। आपको पता है राहुल गांधी जब इन कुछ लोगों से मिले तो ये है तस्वीर, जूम कीजिए कैमरामैन, ना देखो, ये अंबेडकर जी की तस्वीर को जमीन पर रखा है पैरों तले। ये अंबेडकर जी के सम्मान की बात करें, जिन्होंने 2 बार चुनाव हराया है, जिन्होंने भारत रत्न देने में विलंब किया, जिन्होंने कुमारी शैलजा का अपमान किया। और कल वाल्मीकि जयंती के दिन पर नेशनल ओबीसी चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस मिस्टर अजय यादव ने इस्तीफा दिया, यह कहते हुए कि दलितों का और ओबीसी का अपमान होता है। सीताराम केसरी की धोती फाड़ने वाले अब अंबेडकर पे बोल रहे हैं, जो आरक्षण के खिलाफ 1961 में, 1980 में, 1990 में लेटर लिख के कहते हैं कि बुद्धों को आरक्षण मिलता है, वो बोल रहे हैं। और लेफ्ट ने अंबेडकर जी के बारे में क्या लिखा है, एक बार जाकर कम्युनिस्ट पार्टी का लेटर पढ़िए अंबेडकर जी के खिलाफ। अंबेडकर जी हराना चाहते थे लेफ्ट पार्टी को, आज विडंबना देखे कि लेफ्ट भी जय भीम कर रही है। तो यह अंबेडकर जी की जीत है। ओके मृत्युंजय, पॉइंट ये है कि ये जो तस्वीर दिखाई है, तस्वीर सार्वजनिक है और बहुत वायरल है, जिसके अंदर अंबेडकर जी की तस्वीर जमीन पे पड़ी है पैरों के पास। क्या आपको लगता है वो जायज है? बहुत सारा तस्वीर अभी हम दिखाना शुरू करेंगे तो वो टैबलेट लेकर निकल जाएंगे बाहर। नहीं दिखाइए, ये टैबलेट में रख के लाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। सुनिए, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये अंबेडकर पर ज्ञान देंगे? ना, दलित विरोधी बीजेपी का चरित्र रहा है और ये ज्ञान दे रहे हैं अंबेडकर पर। एक बार कम से कम सोच लिया कीजिए कुछ बोलने के पहले। अच्छा, ये दलितों का अपमान करने वाले लोग, दलितों पर तरफ अत्याचार करने वाले लोग, ये कम से कम अंबेडकर जी पर कम ही बोले तो अच्छा रहेगा। अभी ये बोल रहे थे वाल्मीकि जी का जन्मदिन था तो इनका भी जन्मदिन था ना, तो वाल्मीकि जी का 2 अक्टूबर को जितना लोग जन्म लिए सब कहेंगे गांधी जी का जन्मदिन था तो मेरा भी जन्मदिन था। ये सब कोई विषय है भाई डिबेट का? सवाल है कि हम लोग गलत जगह पर, जन्मदिन हो तो मुझे तो शर्म आएगी भाई। हम लोग गलत, लालू जी के जन्मदिन पर मेरा जन्मदिन, हाँ भाई सुन लीजिए ना, तब अरे आपका तो सौभाग्य होगा लालू जी के जन्मदिन के दिन होगा तो। लालू जी गरीबों के मसीहा। देखिए अश्वनी जी ने गलत तथ्यों को, गलत फैक्ट को रख करके विषय को, इस डिबेट को गलत दिशा में डाइवर्ट कर दिया।
मेरा सवाल शहजाद सर से है जी। कि सर जो बदरुद्दीन साहब ने ये बोला है कि जो पार्लियामेंट और एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना है तो ठीक है, बट उसको उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने की जरूरत है, ना कि इस पर राजनीति करने की। इस पर राजनीति क्यों कर रही है बीजेपी पार्टी, जबकि ये बोलना चाहिए कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स दिखाए और अपनी प्रॉपर्टी ले ले। अच्छा तो संसद ले ले, आप कह रहे हैं? नहीं सर, प्रॉपर्टी पर दावा, प्रॉपर्टी संसद ही है ना, प्रॉपर्टी पर दावा है, अगर सर प्रूफ होता है तो मतलब क्या अगर देखिए एक सेकंड सवाल क्योंकि शहजाद से आया इसलिए, और 20 सेकंड में शहजाद जवाब। बेटा ऐसा है कि जब ये सेंट्रल विस्टा और नई पार्लियामेंट बन रही थी तो आपको पता होगा बहुत सारे पिटीशन लगाए थे कई लोगों ने। इसमें से एक पिटीशन ये भी थी कि ये वक्फ की लैंड पे बन रहा है, तो हाई कोर्ट ने बोला कागज दिखाओ। कागज दिखाया तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द की जमीन, पार्लियामेंट वाली जमीन नहीं, उसमें 6 प्रॉपर्टी निकली जिसमें एक सुनहरी मस्जिद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने बोला पर इस पे तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो इसके लेकर आप पार्लियामेंट पे दावा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ ये तो बात सही है, चलो निकल लेते हैं, और पिटीशन एक सेकंड। तो मेरा ये कहना है हम टैबलेट लेकर इसलिए घूमते हैं क्योंकि हम आधुनिक युग के हैं। लालटेन लेकर घूमे क्या? लालटेन लेकर घूमे क्या? टैबलेट में फैक्ट होता है, लालटेन में इनका चिमटी मारा है। दिल्ली में लालटेन की बात मत करिएगा, दिल्ली में लालटेन की बात मत करिएगा, यहाँ पोल्यूशन बहुत है और लालटेन केरोसिन से चलता है, पोल्यूशन करेगा। जी जी तो अंधेरे में प्रकाश फैलाता है। जी सवाल आप तो दिया है। ओके, क्या सवाल है? एक सेकेंड, लालटेन और टैबलेट के युग से बाहर आते हैं अभी। सर मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे तो बीजेपी को हिंदू की पार्टी बोली जाती है, सर 13 साल में ऐसा क्या हुआ है कि वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो दुगनी हो गई है? ओके, ये दुगनी हो गई है जमीन। एक अश्विनी उपाध्याय, ये तो सरकार तो 10-11 साल से बीजेपी की है, वक्फ की जमीन कैसे बढ़ गई है? हाँ ये बताइए। ये सवाल है। नहीं, मैं कारण बता देता हूँ। ठीक है, लेट हिम स्पीक। हाँ, 1954 में जो नेहरू जी ने कानून बनाया था वो उतना खतरनाक नहीं था। 13 साल वाला बोलिए ना। अरे सुन तो लीजिए भैया। भाई वो भी उसके बाद इंदिरा जी ने मजबूत किया, फिर राजीव गांधी ने मजबूत किया। जो सबसे खतरनाक बना 1995 में बना। तो 95 के बाद जमीनें तेजी के साथ एक लैंड मतलब उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। वाजपेयी साहब की सरकार रही। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक बना 2013 में बना। तो जहां उंगली रखे वही हो गई। तो हो गया कि झरने, नदियां, पहाड़, हाईवे की जमीन, रेलवे की जमीन, एक्सप्रेसवे की जमीन, जहां मन किया। और अमीरों को नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन करना शुरू किया, गरीबों को नोटिस भेज के कन्वर्जेंस करना शुरू किया। ये भी है। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। अब देखिए उनको बोलने दीजिए, 30 सेकंड उनके होने दीजिए। अमित जी दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। उदाहरण के लिए मालदीव मात्र 75,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर जितनी जमीन कब्जा कर रखी है 13 मालदीव बन जाएगा। सिंगापुर का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 2 सिंगापुर बन जाएगा भारत के वक्फ बोर्ड के। ऐसे लग्जमबर्ग है, यूक्रेन है, ऐसे दुनिया भर के 50 ऐसे देश है उनका क्षेत्रफल है। अब मैं आता हूं विषय पे। बड़ी सीधी सी बात है। संविधान का मतलब होता है संविधान। सारे लोग हिंदी हैं, जानते हैं। तिवारी जी भी हिंदी पढ़े लिखे हैं, इनको पता। हाँ, तो और अगर मजहब के आधार पे अलग अलग कानून होता है उसको कहते हैं बहुविधान। भारत में बहुविधान खत्म होना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का है, सीएनबीसी आवाज पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद टक्कर के पब्लिक डिबेट में कुछ और सवाल उठाएंगे। आप देखते रहिए व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज। आपकी मंशा भी यही है कि मुसलमानों की अरे संपत्ति में आप कब्जा करें। आप पीछे है। छूट गए, आपका हिस्सा नहीं मिला। संविधान में वक्फ कहां लिखा दिखाओ। संविधान में चैलेंज करता हूं। हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट क्या लिखा है? संविधान में वक्फ कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 14 को आप वायलेट दिखाओ। करना नहीं।